मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत खत्म करने के भारतीय यकतरफा इकदाम को 3 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। वजारत खारजा के ज़ेर एहतमाम 5 अगस्त 2019 के यकतरफा भारतीय इकदाम के खिलाफ वॉक, कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए दफ्तर खारजा से रैली निकाली गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और वजारत खारजा के अमले की शिरकत। रैली पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचने पर सायरन बजाए गए। 1 मिनट की खामोशी। सेनेट के इजलास में भी शोहदाए कश्मीर के लिए दुआ की गई। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से दफ्तर खारजा का खुसूसी नगमा रिलीज। भारत की रियासती दहशतगर्दी को उजागर किया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में भी मुकम्मल हड़ताल। भारतीय बर्बरियत के बावजूद कश्मीरियों के हौसले पस्त ना हो सके। 5 अगस्त का इकदाम सलामती कौंसिल की करारदादों के खिलाफ है। आज़ादी के लिए कश्मीरियों की मुनसिफाना जदोजहद को खिराज तहसीन पेश करते हैं सदर ममलिकत आरिफ अलवी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि भारत ने कश्मीरियों के अस्मे आज़ादी को कुचलने के लिए पूरे खिताए कश्मीर को हुकूमत खाने में बदल दिया। पिछली कई दहाइयों से भारत कश्मीर में बेलगाम हो चुका है। आलमी बरादरी कश्मीरियों से किया गया इस्तिस्वाब राय का वादा पूरा करे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि 3 साल गुजर चुके मकबूजा वादी की आवाम ताहाल आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा समेत दीगर बुनियादी हकूक से महरूम है। जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल जाती, एक भी पाकिस्तानी चैन से नहीं बैठेगा। कश्मीरियों के साथ शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म का अयादा। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकाली गईं। भारतीय इक़दामात के खिलाफ नारेबाजी, कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि मोदी हुकूमत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। भारत की ढिठाई पर दुनिया की खामोशी काबिल मजम्मत है। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा कहते हैं कि 5 अगस्त को भारत ने यकतरफा इक़दामात उठाए। मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करना चाहता है। भारत को जान लेना चाहिए कि ऐसे हथकंडे नमाजी में कामयाब हुए ना अब होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी पंजाब और जनूबी बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। डीजी खान और रुझान में सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग ली। इमदादी कामों का जायजा लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस फंड फौरी खर्च किए जाएं। वज़ीर आज़म ने रिलीफ के काम करने वाले इंतजामी अहलकारों को सराहा। इमदादी काम मजीद तेज करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म आज लसबेला भी जाएंगे। सिंध में आज से मानसून का चौथा स्पेल एंट्री देगा। कल से कराची में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक नया स्पेल 10 अगस्त तक बरसेगा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में तेज बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिशों से कराची समेत सिंध के दीगर शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बारिशों का इम्कान है। मुल्क भर में हालिया मानसून सीजन में 30 साला औसत रिकॉर्ड के मुकाबले में 133% जायद बारिशें हुई। बलूचिस्तान में 305, सिंध में 218, पंजाब में 101% जायद बारिश। गुज़श्ता 24 घंटे में सैलाब और बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 11 अमवात, मजमूई तादाद 549 हो गई। 46,219 मकानात को नुकसान पहुंचा। NDMA ने सिंध और बलूचिस्तान को इमदादी सामान फराहम कर दिया। फलाही तंजीमों की जानिब से भी इमदादी सामान की फराहमी का अमल जारी। आफतज़दा इलाकों में मेडिकल कैंप्स कायम। मुसल्लह अफवाज के जवान भी डिवाटरिंग, रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तानी रुपए का एक बार फिर डॉलर को धोबी पटका। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत मजीद 2 रुपए 15 पैसे कम। इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपए 15 पैसे से कम होकर 224 रुपए का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,700 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। हमने मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इंपोर्ट कम करने से रुपए पर प्रेशर कम हुआ। सालाना 30 अरब डॉलर की इंपोर्ट होती थी। मजीद 3 माह तक इंपोर्ट कम रखने की कोशिश करेंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। कहते हैं कि हमें मजबूरी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना पड़ी, जिससे महंगाई में इजाफा हुआ।
जो कदम हमने उठाए उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। ताजरों को दी गई स्कीम अच्छी थी, कुछ गलती भी हुई क्योंकि इसमें छोटे दुकानदार भी शामिल थे। इस पर बात कर रहे हैं कि टैक्स भी मिले और ताजरों को भी परेशानी ना हो। दोस्त ममालिक इंतजार में हैं कि IMF पैकेज दे तो माली इमदाद करें। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या नैब में मजीद कोई तरामीम हुई हैं। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि कल नैब कानून में मजीद तरामीम की गई, वो भी चैलेंज करेंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या वफाकी हुकूमत तहरीरी जवाब देगी। मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत हुक्म दे तो जवाब जरूर जमा कराएंगे। नई तरामीम कानून का हिस्सा नहीं बनी, नई तरामीम कानून बनने तक मौक़िफ़ नहीं दे सकते। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया। यकतरफा कमीशन ने अपनी हुदूद से निकलकर फैसला दिया। पीछे से डोरियों को हिलाया जाता है। ये फॉरेन फंडिंग नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे दिए। इलेक्शन कमीशन को क्या पता फंड रेजिंग कैसे होती है, पैसे के बगैर सियासी जमात कैसे चल सकती है। जब हमने बैरूनी कंपनी से पैसे लिए उस वक्त कानूनन जायज था। साबिक वजीर आजम इमरान खान का F9 पार्क में कारकुनों से वीडियो लिंक पर खिताब। बोले साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराई गई, करप्ट कुव्वतें मिलकर मुल्क को कंट्रोल करना चाहती हैं। सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदारी होती है, अवामी नुमाइंदे पैसे पर बिके, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिंध हाउस में मंडी लगी, इलेक्शन कमीशन को फर्क नहीं पड़ा। PTI क़यादत के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई का फैसला। वफाकी काबीना ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजने की मंजूरी दे दी। FIA को ममनुआ फंडिंग की तहकीकात का हुक्म। इमरान खान की नाअहली के लिए भी इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। इस्तदा की कि साबिक वज़ीर आज़म ने तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ असासों में जाहिर नहीं किए। इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहल किया जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले में जान नहीं, हुकूमत इमरान खान को नाअहल और नवाज शरीफ को अहल कराना चाहती है। दुनिया में तेल, गंदम और कॉटन की कीमत कम हो गई, लेकिन हुकूमत को आवाम के मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। इक़्तिदार की भूखी 13 जमातों का जुमा बाजार लगा है। सियासी इंतशार और खलफशार बढ़ रहा है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 25 सितंबर को होगी। कागजात नामजदगी 10 से 13 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 17 अगस्त को की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे। 2 मखसूस नशिस्तों पर भी इलेक्शन कमीशन ने नामजदगियां तलब कर ली। चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 4 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 10 अगस्त को शेड्यूल हैं। मुस्लिम लीग काफ की मरकजी मजलिस आमला का चौधरी शुजात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। लाहौर के इजलास से ऐलान लाताल्लुकी। चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा की बरतरफी का इकदाम गैर कानूनी करार दे दिया। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ और हंगामा आराई के मुकदमात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद और दीगर मुल्जिम तफ्तीश में बेकसूर करार। पुलिस ने अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। सदाद दहशतगर्दी अदालत में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि किसी मुकदमे में मुल्जिमों की गिरफ्तारी दरकार नहीं। इन मुकदमात में मुल्जिमान का कोई किरदार नहीं। PTI रहनुमाओं ने पुलिस की जानिब से बयान के बाद जमानत की दरखास्तें वापस ले लीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि आज साबित हो गया कि झूठे मुकदमात बनाए गए। साबिक हुकूमत ने सब MPAs पर सियासी बुनियादों पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनवाए। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। 6 पाकिस्तानियों पर मस्जिद नबवी की बेहुरमती का जुर्म साबित हो गया। 3 पाकिस्तानियों को 10-10 साल, 3 को 8-8 साल कैद की सजा सुना दी गई। 10 साल सजा पाने वालों में अनस इरशाद और मोहम्मद सलीम शामिल हैं।
ख्वाजा लुकमान मोहम्मद अफजल और गुलाम मोहम्मद को 8-8 साल सजा सुनाई गई। मदीना मुनव्वरा की अदालत का मुजरिमान को 20-20 हजार रियाल जुर्माना। मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए। मुजरिमान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के दौरान मस्जिद नबवी में मरियम औरंगजेब और दीगर वुज़रा से बदतमीजी की थी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 2 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान कोरोना के 750 केसेस रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 20,854 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.60% रही, जबकि 164 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी। ब्रेंट खाम तेल $94 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल हो गई। यूक्रेन जंग के आगाज के बाद ये पेट्रोलियम मसनूआत की कम तरीन कीमत है। क्या तेल की कीमतों में कमी पर रिलीफ मिलेगा? पाकिस्तानियों को कीमतों में कमी का इंतजार। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबले जारी। आज पाकिस्तानी पहलवान इनाम बट बीच रेसलिंग के मुकाबलों में अपने टाइटल का दिफा करेंगे। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे होगा। इनाम बट 2010 और 2018 में भी कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। गुज़श्ता रोज होने वाले मुकाबलों में पाकिस्तानी एथलीट्स शजर अब्बास ने 200 मीटर रेस जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। स्क्वाश मेंस डबल के मुकाबले में तैयब असलम और नासिर इकबाल की फतह। बर्मिंघम में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जनरल ने पाकिस्तानी दस्ते के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की। मुसल्लह अफवाज की जानिब से भी कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद।